एक छोटा सा शहर था जहां रात के समय मंदिर की घंटियां हवा में जैसे खुद बजती थी। उसी शहर में रहती थी एक लड़की, अनिका। अनिका हर काम में हिम्मत वाली, पर दिल से बहुत टूट चुकी थी। उसके पिता पिछले 6 महीनों से गंभीर बीमार थे। हर रिपोर्ट एक ही बात कहती, उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टरों की बातें उसके कानों में बार बार गूंजती रहती थी। एक रात वो टूटकर माँ दुर्गा के मंदिर पहुंच गई। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो बोली, माँ, अगर मेरे पापा में जान है तो वही सिर्फ आप है। ठंडी हवा में दिया खुद ब खुद तेज जलने लगा। घंटी बिना छुए हिल उठी और पहली बार अनिका ने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। उस रात घर आकर उसने पहली बार चंडी पाठ खोला। पहला अध्याय पढ़ते ही जैसे कमरे का माहौल बदल गया। एक हल्की सी लाल रोशनी कमरे में फैली, जिसे सिर्फ उसने ही महसूस किया। अगली सुबह चमत्कार हुआ। जो दवाई महीनों से असर नहीं कर रही थी, उसी ने अचानक तेज काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने चौंक कर कहा, ये तो एकदम नहीं, एनर्जी के साथ रिकवर कर रहे हैं। कैसे? अनिका बस मुस्कुरा दी। वो जानती थी ये माँ दुर्गा की माया रूप शक्ति है। अगले 7 दिनों तक उसने रोज एक अध्याय पढ़ा। हर अध्याय के साथ घर में इतनी पॉजिटिव हवा बहने लगी। पिता की सांसें स्थिर होने लगी, चेहरे की रंगत लौटने लगी। 7वें दिन सुबह एक चमत्कार हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके पिता, जो महीनों से उठ नहीं पा रहे थे, धीरे से उठकर बैठ गए और बोले, मुझे मंदिर जाना है, माँ दुर्गा को धन्यवाद देना है। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे समझ आया, जब इंसान हार मान लेता है तब माँ दुर्गा अपने भक्त के लिए रास्ता खोलती है। मंदिर पहुंचते ही पूजा की घंटी फिर अपने आप बज उठी और पुजारी ने कहा, आज किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण हुई है। अनिका ने सिर झुका दिया। उसे पता था ये आवाज सिर्फ उसी के लिए थी, क्योंकि सप्त साथी का पाठ केवल शब्द नहीं, माँ की प्रकट शक्ति है जो सच्चे दिल से